सर्वचिंतन न्यूज। माननीय अनिल जी, गोयल साहब, शर्मा जी, सिंह साहब, बाकी आप लोग जो सामने बैठे हैं, लेडीज और जेंटलमैन, ये बहुत अच्छा कार्य है जो अनिल जी ने शुरू किया और विजय शर्मा जी से शुरू करवाया। तो इसमें मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जो दो तीन बातें थी कि सारे धर्म ये सिखाते हैं कि हम लोग किस तरह से आदमी खुश रहें, और ख़ास तौर पे हर धर्म में और विशेष तौर पे हिंदू धर्म में इवन जो मर जाते हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती है और उनको भी एक पूरा उनके जीवन का प्रकाशित किया जाता है। तो ये बहुत ही नेक काम है और जिसको ये 25 सालों से कर रहे हैं। अगर आप 1,70,000 को काउंट करें तो लगभग शुरू में कम रहा 7,000 जो अस्थि कलश है हर साल ऑन एवरेज ये लोग यहाँ से हरिद्वार तक ले जाते हैं। पूरा दल है, पूरे वॉलंटियर्स हैं और बहुत बड़ा काम है। और इवन जैसा पाकिस्तान का भी इन्होंने बताया कि लगभग 700 के करीब 695 अस्थि कलशों को ये हरिद्वार तक ले गए और माँ गंगा की गोद में उसको प्रभावित किया। तो मैं इसके लिए अनिल जी, विजय जी और उनकी पूरी टीम को, जो देवोत्थान समिति है, उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि वक्ताओं ने कहा कि धर्म का कहीं पाखंड नहीं होना चाहिए, कहीं दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम सदुपयोग करें। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, AI की बात होती है, तो सारे काम वो लोग कर देंगे। तो मानवीय भावनाओं को संवेदना देना और उभारना, ये हमारा काम रहेगा। और जितने वॉलंटियर्स आज इस संडे को भी यहाँ आए, तो मुझे उम्मीद है कि चाहे मनुष्य जीवित हो चाहे मर चुका हो, उसको हम लोग हमेशा साथ देंगे और इसी सेवा की भावना से लगातार आप लोग काम करते रहेंगे। जो हमसे या दिल्ली पुलिस से जो सहयोग होगा हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। और मैं एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह जन सेवा के लिए और परमात्मा की सेवा के लिए इसी तरह अच्छा काम करते रहें। बहुत बहुत बात यह है कि हमारा बहुत ही लंबा किस्सा है, मैं छोटे में बताता हूँ कि जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। अपनी सभ्यता की जो ग्रंथों के जो बातें हैं उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। उनमें युवाओं में जागृति एक दफ़ा फिर से पैदा करने के लिए, उनको ये याद कराने के लिए कि हमारे ग्रंथों में संस्कार क्या हैं, हमारे पूर्वजों के प्रति क्या हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, इस उद्देश्य से हमने ये शुरू किया था। तो इस उद्देश्य से शुरू किया था। जिस टाइम शुरू किया था ये अनुमान नहीं था कि ये इतना बढ़ता जाएगा, पर जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया लोग जुड़ते गए और आज एक यहाँ तक पहुँच गए कि 1,68,000 से ऊपर ऐसी अस्थियाँ जिनका कि विधिवत विसर्जन नहीं हुआ और शमशान घाटों में पड़ी हुई थी, वहाँ से लाके उनका विधिवत तरीके से वहाँ पर हरिद्वार में कंकल घाट में अपने बहुत से सहयोगियों की मदद से हम इसका विसर्जन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे युवाओं में जागृति आएगी। और मैं विशेषकर मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अच्छे से अच्छा कार्य करें, अगर उसको प्रसारित नहीं किया जाएगा और लोगों तक पहुँचाया नहीं जाएगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी आप लोगों का सहयोग है, हमारे साथ लोग बहुत से लोग जुड़ते चले गए और ये कारवां बढ़ता है। हम लोगों ने कोशिश करी कि 25 साल के अंदर 25 साल में जो लोग हमारे साथ इस कार्य में जुड़े हैं, उनके जुड़े होने के बाद, चूँकि जब भी 25 वर्ष में हम जाते हैं तो वो अपना हमारा मान सम्मान करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारा मन हुआ कि 25वें साल में हम लोग इनको वहाँ से उत्तराखंड और अपने उत्तर प्रदेश से बुला करके इनका दिल्ली में बुला कर सम्मान करें। देश की राजधानी है और हमें गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि ये लोग इतनी दूर से आए हैं
इस कार्यक्रम में 25 साल से निरंतर चल रहा है और ये सब हमारे जो सहयोगी साथी हैं इनके पर्दे के पीछे से इनसे काम ये कर रहे हैं सारे। हम लोग तो सिर्फ ये है कि पीछे से जब इनका सपोर्ट मिलता है तो हम आगे चलते हैं। 25 साल से लगातार खास तौर से उन लोगों के अंदर कोई बारी का ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं आप लोगों के सामने? चुनौतियों तो देखिए ऐसा होता है कि जब भी कहीं चुनौती आती है हम महादेव को याद करते हैं, महादेव हमारी चुनौतियों का हल कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जैसे भी आपने देखा कि स्पेशल कमिश्नर साहब देवेश श्रीवास्तव साहब आए, उन्होंने जब भी कहीं रास्ते में पुलिस प्रशासन की कहीं कोई दिक्कत होती थी तो वो उसको आके संपूर्ण कर जाते थे। और यहाँ तक कि इस बार तो उन्होंने मेरठ और उत्तराखंड में भी उन्होंने पूरा काम हमारा किया। ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो एक लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि संसार में सनातन के जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें कि अपने अपने परिजनों का अस्थि संस्कार खुद अपने हाथ से करें। जिस दिन इस संसार से हमें एक भी अस्थि कलश प्राप्त नहीं होगा उस दिन हमारा ये काम संपूर्ण होगा, उससे पहले निरंतर चलता रहेगा।